हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसने की? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, और उसके बाद में हमने अध्ययन किया था कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया था। ठीक। तो अब हम आज पढ़ते हैं कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, गाल्जी काय पढ़ेंगे। 3 टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक। तो पिछले लेक्चर में हमने वीडियो शॉर्ट ही बनाया और इस बार भी छोटा छोटा बनाया जिससे समझ में आ जाए। ठीक। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से, और पुरानी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, और क्योंकि उन चीज़ों का हमेशा उपयोग होता रहता है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है उनका रिवाइज करते रहिए। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आज दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 4 लेक्चर में। ठीक। तो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिख दें कोशिका भित्ति, सेल वॉल। दिख रहा है? सबसे पहली बात, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु में नहीं, हम लोगों में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में। ओनली प्लांट सेल। कौन? यही कोशिका भित्ति आपकी कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। ये निर्जीव व कठोर होती है, निर्जीव व कठोर होती है। जैसे क्या हम लोगों में भी कोशिका भित्ति क्या है? ये कपड़े हैं, ये हमारी क्या कर रहे हैं? कोशिका की सुरक्षा कर रहे हैं, निर्जीव है। जैसे कॉटन के कपड़े या कोई भी है, ये क्या कर रहे हैं? ये कोशिका की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं कपड़े। ठीक। धूप से हो, पानी से हो, हर एक चीज़ से, गर्मी से हो, ठंडक से हो, क्या सुरक्षा कर रहे हैं? कौन? कपड़े। हमारे लिए हमारे कपड़े। उसी प्रकार पेड़ों के ऊपर जो छाल होते हैं वही क्या होती है? कोशिका भित्ति उनकी होती है। वो निर्जीव होती है ना। जैसे आम के जो सूख जाते हैं तो उसकी पपड़ी निकाल, उसकी तरह होता है एकदम काला काला। उसी निर्जीव होता है, प्लस वो क्या होता है? उसकी रक्षा करता है। किसकी? आम की। ठीक। या हर पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हम लोगों में तो पाई नहीं जाती। हम लोग तो भाई रेडीमेड है, रेडीमेड लेंगे ना, तो वही चीज़ है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? केवल पादप कोशिका में। ये निर्जीव और कठोर होती है। ये पॉलीसेकेराइड होती है। ठीक। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। वहाँ पे मैंने वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया, कोशिका झिल्ली एक होती है, उसमें दोहरी झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है, यानी ये कोशिका है, एक झिल्ली ये ऊपर से, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। ये क्या है? ये है सेल्यूलोज। दोहरी, ये दूसरी झिल्ली है। ठीक। तो ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिका को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। कौन? यही झिल्ली। देखिए सुरक्षा कर रही है, ये ऊपर है, तो ये कोशिका की ये क्या करती है? सुरक्षा करती है। ऊपरी झिल्ली। और इसको क्या करती है? आकार प्रदान करती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है। अब आकार है, जितनी बड़ी ये होगी उतने बड़ा होगा। अब देखिए प्लांट इतना बड़ा है, उसके छाले निकालिए तो कितना, अगर वो इतना था तो थोड़ा सा कम होगा। ठीक। तो आकार ये निर्धारित करता है, आकार भी, और क्या करता है? इसको क्या? सुरक्षा भी प्रदान करता है। यानी अब पहले आप कुल्हाड़ी से मारेंगे, पेड़ को काटेंगे ना, तो जब काटेंगे तो क्या होगा? पहले आपका छाल कटेगा, उसी में आपका 4-5 मिनट चला जाएगा, तभी तो होगा। तो वही है, ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक। समझ में आ गया होगा। कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में पाई जाती है, निर्जीव और कठोर होती है। दृढ़ या कठोर? निर्जीव, दृढ़। दृढ़ भी होती है, दृढ़ कहिए चाहे कठोर कहिए, दोनों एक ही चीज है। पॉलीसेकेराइड होती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिकाओं को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली, यानी सेल नहीं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या? तो अब हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? सबसे मेन माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसको सूत्रकणिका कहते हैं। ये श्वसन लेते हैं, जब श्वसन लिए फिर वो श्वसन क्या होता है? क्रेब्स चक्र में परिवर्तित हो जाता है। जब क्रेब्स चक्र 38 एटीपी देता है तो फिर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा का निर्माण इसी में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। जैसे विद्युत का पावर हाउस ट्रांसफार्मर या है, तो ये सब है, उसी प्रकार हमारा क्या है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है?
ये पावर हाउस का कार्य करता है। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र किसमें चलता है? माइटोकांड्रिया में चलता है। ठीक, ये भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक, इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। जो इसकी आंतरिक दीवार होती है, अब फिगर भी बनाना पड़ेगा माइटोकांड्रिया का, क्या अभी फिगर आगे बना दे रहे हैं। इसकी ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्या करती है? जो भोज्य पदार्थ हैं हम खाए, उसको ऑक्सीकरण किया तथा उसका अपचयन कर करके उसको ऊर्जा प्रदान किया, तो इसी कोशिका को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। किसको? माइटोकांड्रिया को। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर एक द्रव भी भरा होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका माइटोकांड्रिया। हाँ, अब मेन बात जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, हालांकि आप में उतना लंबा नहीं पूछेगा। खोज, खोज किसने की? माइटोकांड्रिया की खोज एक वैज्ञानिक थे, अल्टमान। तो अगर खोज आता है तो उन्हीं का आप नाम लिखेंगे। किसका? अल्टमान का। इसमें 3 वैज्ञानिक भाग लिए अभी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। ठीक, माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया था? साइंटिस्ट कौन थे? सी बेंडा। ठीक, माइटोकांड्रिया को हाँ सर्वप्रथम देखा किसने था? कैसी है समझिए, देखिए। कोलिकर। आपसे खोज पूछेगा, अल्टमान। नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। देखा किसने? कोलिकर ने। ठीक, अल्टमान, सी बेंडा, कोलिकर, ये आप देख लीजिए। और इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ, कैसी है ये। अब इसमें मैं बताता हूँ। हालांकि कोलिकर भी रहते हैं और अल्टमान भी रहते हैं। किसमें? खोजकर्ता में। वहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, उसको सुधार कीजिएगा। खोज किसने किया? कोलिकर ने। एनसीईआरटी में भी शायद गलत लिखा हुआ है, उसको मैंने गूगल करके देखा था कल ही, तो ध्यान में नहीं आया, एनसीईआरटी में गलत छप गया है। नाम किसने दिया? सी बेंडा। बायोप्लास्ट किसने किया कहा? माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट यानी अंगतंत्र, हर एक चीज किसने कहा? वो किसने कहा? अल्टमान ने। अब ये सही हुआ। माइटोकांड्रिया खोज कोलिकर ने। अगर आप में ऑप्शन नहीं है कोलिकर तो आप अल्टमान लगा सकते हैं, और अगर अल्टमान भी है कोलिकर भी है तो ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर ऑप्शन में दिया रहेगा ये और बी हो सकता है, सी और डी हो सकता है। तो खोज में लगभग यही दोनों आते हैं। फिर नाम इन्होंने दिया था माइटोकांड्रिया। ठीक, और बायोप्लास्ट यानी उसके अंगतंत्र हर चीज़ों की व्याख्या अल्टमान ने की थी, खोज माइटोकांड्रिया की कोलिकर ने की थी, और नाम सी बेंडा ने दिया था। इसका आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, मैंने ट्रिक बनाया है। केसीए, कोलिकर, सी बेंडा, अल्टमान। खोज करता, नाम दिया, और बायोप्लास्ट का। ठीक, तो ये है माइटोकांड्रिया। अब आपको जाहिर सी बात है समझ में आ चुकी होगी, चाहे खोज ले लीजिए चाहे जो ले लीजिए। ये श्वसन क्रिया होती है, फिर क्रेब्स बनता है, 38 एटीपी से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। खोज में केसीए यानी कोलिकर, सी बेंडा, अल्टमान। खोजा, नाम दिया, बायोप्लास्ट का। ठीक, इसके कार्य देख लेते हैं। माइटोकांड्रिया के कार्य, एटीपी का निर्माण करना, श्वसन क्रिया में मैंने पहले ही बताया श्वसन क्रिया में सहायता करती है। फिर श्वसन क्रिया से जब क्रेब्स चक्र चलता है फिर उससे 38 एटीपी बनता है, फिर 38 एटीपी से ग्लूकोज बनता है, फिर उन्हीं ग्लूकोज से क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो इन्हीं 3 चीजों का आपका कार्य में दिया हुआ है। हाँ, इन्हीं 3 चीजों का दिया हुआ है कि देख लीजिए। एटीपी का निर्माण, श्वसन क्रिया में सहायता करना, और कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करना। भाई ऊर्जा का पावर हाउस, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आगे चल के पूछे जाएंगे। इसमें भी पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पीय में, अतिलघुत्तरीय में। ठीक, तो ये चीज़ है। और आप एनसीईआरटी देखेंगे ऐसे वैसे लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता बच्चों को, तो
तोड़ के अगर इस तरह से समझाया जाता है, अगर आपके समझ में आ गया तो आप बुक पढ़ के हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आया, केवल आपका नोट छपाया जाए, हाँ आए बैठे लिखा रहे हैं टीचर, बच्चे लिख रहे हैं, ना टीचर कुछ जानते हैं, ना टीचर कुछ बता पा रहे हैं, ना कुछ, और वैसे लिख के चले आए। क्लास 9 से लेकर 12 तक मैंने बायो वैसे ही पढ़ी थी, लिखा देते थे, लिख लेते थे, कोई बात नहीं। फिर जब प्रिपरेशन के लिए बाहर निकले तब जाके फिर बायो को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से अध्ययन कराया गया, उसी का नतीजा आज है। ठीक, देख लीजिए गाल्जी का है। अब ये क्या होता है, अब पहले हम आपको एक बता देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना दें, कहिए तो बना दे, खैर बहुत बड़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे होता है, और ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसी में जो होता है, जो अंदर पदार्थ होता है, इसी का क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आप में बना है उसमें देख लीजिएगा, इसमें मैं केवल थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ, उसी में आप देख लीजिए। ये तो सभी लोग जानते हैं, आउटर लेयर, बाहरी परत, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली या आंतरिक परत। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। कितने, 70 ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी बताएंगे 70 ऐसे राइबोसोम क्या है, 80 ऐसे राइबोसोम क्या है। ठीक, ये हो गया राइबोसोम। डीएनए पाया जाता है, कैसा होता है, डीएनए पाया जाता है, ये क्या होता है, वर्गाकार व सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार, कैसा डीएनए होता है। ठीक, ये चीज हो गई। अब मैट्रिक्स के अंदर ही क्रिस्टी पाया जाता है, यहीं पे कहीं क्रिस्टी होगा। ठीक, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देख लीजिए, समझ लीजिएगा भाई, मैं पहले बता चुका हूँ, इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। ठीक, समझ लीजिए। गाल्जी का है, होता क्या है, गाल्जी का है, गाल्जी का है, बताइए। पहले आपको हम बता दें, ये कोशिका झिल्ली है, इसी में सभी हैं, इसी में शैलवाल भी है, शैलवाल, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसी में आपका गाल्जी काय भी है, सभी हैं इसमें। तो गाल्जी काय का क्या होता है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी।
कैमिलो गाल्जी उनका साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने इसकी खोज की थी, और उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया, गाल्जी काय रखा गया। ये परिवहन करता है, क्या करता है, अब ये है, अब इसमें कहीं किसी को ऊर्जा की ज़रूरत है, किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है, किसी को भोजन की ज़रूरत है, तो ये क्या करता है, सबको आदान प्रदान करता रहता है। क्या, हर एक चीज़ों का आदान प्रदान कौन करता है, कोशिका झिल्ली के अंदर हर एक चीज़ों का आदान प्रदान, सभी के मतलब परिवहन तंत्र का कार्य कौन करता है, भैया हमारा ये काम कर दो, हमारा ये चीज़ वहाँ पहुँचा दो, ये वाला वहाँ कर दो, ये वाला वो कर दो, संदेशा। अब वो संदेशा समझिए चाहे जो, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका गाल्जी काय की कोशिका झिल्ली के अंदर होती है। ठीक, तो ये काम किसका होता है, गाल्जी काय का होता है। इसके कार्य देख लीजिए, पदार्थों की पैकिंग करना, पदार्थों का श्रावण करना, मैंने बताया ना, श्रावण करता है, सबको जहाँ कम होता है वहाँ तुरंत ले जाते हैं। सबसे मेन बात, जो नर का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसके गुणसूत्र का निर्माण कौन करता है, गाल्जी काय करता है। किसके, नर में, ह्यूमन में जो क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु, तो उनके जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, ठीक, उनका कौन निर्माण करता है, ये करते हैं कौन, गाल्जी काय करते हैं। गाल्जी गाय हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है, गाल्जी काय करता है। ठीक, तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गाल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी, परिवहन करता है, पदार्थों की पैकिंग करता है, पदार्थों का श्रावण करता है, शुक्राणु के गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी, और आशा करता हूँ सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।